Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince Tyagi, lecture Mechanical. फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर राइटिंग के बारे में। इंजीनियरिंग ड्राइंग पर जो ड्राइंग शीट होती है उस पर हमें जो कुछ भी लिखना होता है, जैसे डायमेंशंस हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे लेटर राइटिंग से रिलेटेड कम से कम एक क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम्स में जरूर आता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेटर राइटिंग के बारे में। So letter writing is an important part of drawing. Writing of title, dimension, notes and other important particular on a drawing is called letter writing. यानी कि जो लेटर राइटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ड्राइंग का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का। और ये किस काम आता है? जैसे हमें टाइटल लिखने हैं, डायमेंशंस यानी कि विमाएं लिखनी है, नोट्स लिखना है, या इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें ड्राइंग शीट पर देनी है तो उसको हम कहते हैं लेटर राइटिंग। जैसे कि हमें मटेरियल के बारे में बताना है, प्रोसेस के बारे में बताना है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको ड्राइंग शीट पे लिखी हुई दिखेगी वो सब लेटर राइटिंग के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही होगी। However, accurate or neat a drawing may be drawn, its appearance is spoiled and usefulness is impaired by poor letter writing. हम चाहे कितनी भी अच्छी ड्राइंग बना लें, कितनी साफ ड्राइंग बना लें, एक्यूरेट ड्राइंग बना लें, लेकिन अगर उसकी लेटर राइटिंग पुअर है, यानी कि लेटर राइटिंग बेकार है या गंदी है, तो उस पूरी की पूरी ड्राइंग की जो इंपॉर्टेंस है या अपीयरेंस है वो खराब हो जाती है। क्योंकि अगर लेटर राइटिंग अच्छी नहीं है, आप उसको सही से रीड नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं कि क्या लिखा है, तो वो ड्राइंग किसी काम की नहीं रह जाती। सो लेटर राइटिंग शुड देयर बी डन प्रॉपरली इन क्लियर, लेजिबल एंड यूनिफॉर्म स्टाइल। तो जो हमारी लेटर राइटिंग है वो कैसी होनी चाहिए? वो क्लियर होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल साफ साफ हमको पता लगना चाहिए क्या लिखा हुआ है। लेजिबल यानी कि पढ़ने में आना चाहिए, और यूनिफॉर्म स्टाइल यानी कि वो एक समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि कहीं पे जो हमारे अक्षर हैं कहीं पे बड़े हैं, कहीं पे छोटे हैं, तो करेक्टर जितने भी हम लिख रहे हैं, वर्ड्स लिख रहे हैं, वो सब एक समान ही होने चाहिए। इट शुड बी प्लेन एंड सिंपल स्टाइल सो दैट इट कुड बी डन फ्री हैंड एंड स्पीडली। तो जो हमारी लेटर राइटिंग है वो सिंपल होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, जिससे हम आसानी से उसको फ्री हैंड यानी कि मुक्त हाथ से भी आसानी से बना सके। तो अब लेटर राइटिंग के बारे में और डिटेल में ये हमारी एक एक्चुअल ड्राइंग हमने यहाँ पे ली है। तो ये देखिए, ये हमारा पार्ट है, ये हमारा पार्ट है। तो ये क्या है? ये उस पार्ट का आइसोमेट्रिक व्यू है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है आइसोमेट्रिक व्यू, और साथ में स्केल भी बताया गया है कि स्केल का रेशियो है 1:1। तो अगर यहाँ पे ये जो है ये है लेटर राइटिंग। ये देखिए आप बिल्कुल यूनिफॉर्म एक समान रूप से ये सारे वर्ड्स यहाँ पर करेक्टर्स लिखे हुए हैं। ऐसे ही ये इसका व्यू है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा सेक्शन का व्यू है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे डायमेंशंस लिखी हुई है। तो ये सब आता है हमारा कहां पर? लेटर राइटिंग में। तो ये साफ होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे एंगल लिखा हुआ है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे एक होल है, ये 9 mm का होल है और थ्रू होल है, यानी कि आर पार है। तो हमें कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये रेडियस दिया हुआ है, इस कर्व का जो ये है उसका रेडियस अलग है। उसके बाद ये जो कर्व है इसका रेडियस अलग है। तो ये हमें कहां से पता लग रहा है? ये हमें पता लग रहा है जो भी हमने यहाँ पर ड्राइंग शीट पे लिखा है। ऐसे ही आप देखिए नीचे टाइटल ब्लॉक है, टाइटल ब्लॉक में यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ड्राइंग टाइटल लिखा हुआ है। तो ये सब बिल्कुल लेजिबल यानी कि पढ़ने योग्य स्थिति में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इतने बेकार तरीके से या उसको गंदे तरीके से लिखें कि ड्राइंग को रीड ही ना किया जा सके। अब ये देखिए कि ये सिविल का ड्राइंग है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग रूम्स के बारे में लिखिए, जैसे ये मास्टर बेडरूम है, ये गैराज है, यहाँ पर ये डाइनिंग रूम है, स्पेस है, फैमिली के लिए है, किचन है, उसके बाद ये फिर है बेड है, ये स्टडी रूम है, यहाँ पर ये बालकनी है। तो हमें कैसे पता लग रहा है? जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेटर राइटिंग से लिखा हुआ है। साथ ही जो ये डायमेंशंस हमने लिखी हुई है, डायमेंशंस भी लेटर राइटिंग का ही पार्ट है, क्योंकि इसको भी एक समान तरीके से लिखना होता है।
तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ऊपर में ये अलग अलग साइजेस जो रूम के हैं, उसके बाद ये शावर है उसका क्या डायमेंशंस होंगी वो सब लिखी हुई है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि सब एक समान ही हाइट और विड्थ में कैरेक्टर सब लिखे हुए हैं। तो ये सब आता है हमारा लेटर राइटिंग में। तो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो स्टैंडर्ड है IS 9609/2001 रिकमेंड सिंगल स्ट्रोक लेटर फॉर यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो जो BIS है उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमें सिंगल स्ट्रोक लेटर यानी कि एक घातीय अक्षर हमको यूज करने हैं। इसको मैं हिंदी में अगर लिखें तो इसको बोलते हैं एक घातीय यानी कि सिंगल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक का मतलब ये कतई नहीं है कि जो हमें पूरा अक्षर है, मान लीजिए हमें ए लिखना है तो ए पूरा का पूरा हमको बिना पेंसिल उठाए एक साथ एक स्ट्रोक में लिखना है, ऐसा नहीं है। सिंगल स्ट्रोक का मतलब है कि जो इस कैरेक्टर की थिकनेस है, यानी जैसे मैंने ए लिखा है तो जो ये लाइंस हैं उसकी जो थिकनेस है वो एक बार पेंसिल की जो चलाने पर जो थिकनेस आनी चाहिए वही होनी चाहिए। जैसे कि मैंने ये बनाया, मैंने पेंसिल को उठाया लेकिन इसकी थिकनेस सिर्फ एक सिंगल लाइन की थिकनेस के बराबर है। इसको हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रोक लेटर राइटिंग। So it actually means that thickness of the line of the letter should be such as obtained by one stroke of pencil। यानी कि पेंसिल को जब हम एक बार चलाएं तो उसकी थिकनेस के बराबर होना चाहिए, यानी कि हम उसमें ऐसा ना करें। ये हमारा मान लीजिए ये हमने एक बार में चलाया, ये हमारी एक लाइन की थिकनेस है, हम इसको ऐसा ना करें कि इसको बार बार इसके ऊपर ये चलाएं और उसकी थिकनेस बढ़ती जाए, ये हमको नहीं करना है। हमें ऐसे करना है, यानी कि एक बार में पेंसिल को चलाना है, जो भी थिकनेस पेंसिल की हमने की हुई है उसकी लीड की उसकी थिकनेस के बराबर ही हमारी लाइन की थिकनेस होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं सिंगल स्ट्रोक लेटर या एक घातीय जो हमारी लेटर राइटिंग। अब यहाँ पे हमें जो लेटर्स बनाने हैं उनके लिए कुछ रूल हैं, जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल, अगर लाइन हमको खींचनी है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ लेटर शुड बी ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जैसे कि यहां पर है तो वो हमें कैसे खींचनी है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ऐसे खींचनी है। ऐसे ही जो वर्टिकल और इंक्लाइंड लाइंस हैं वो हमें टॉप टू बॉटम खींचनी है, यानी कि अगर हमें सीधी लाइन खींचनी है ऊपर से नीचे वर्टिकल लाइन है तो हम ऊपर से नीचे खींचेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं। ऐसे ही अगर इंक्लाइंड लाइंस हैं तो वो भी ऊपर से नीचे की तरफ ही आएंगी, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया। अगर हमें कर्व है, कर्व बनाना है, जैसे हम कुछ करेक्टर्स में अक्षर कुछ हमारे होते हैं जिसमें हमें कर्व की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, कर्व करेंगे। अगर क्लॉकवाइज कर्व है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो ऐसे आएगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमें करेक्टर यानी कि लेटर राइटिंग के टाइम पर ध्यान में रखना है। अब हमारा जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसने कुछ हाइट्स हमें रिकमेंड कर रखी हैं जो हमें यूज करनी, जैसे ड्राइंग है उसमें मेन टाइटल है या ड्राइंग नंबर है या फिर सेक्शन प्लेन्स हैं, उनको लिखने के लिए हमें जो हाइट चूज करनी है वो 6, 8, 10, 12 mm हम यूज कर सकते हैं। यानी कि सबसे बड़ा साइज अगर ड्राइंग में हम कहीं पे यूज करेंगे तो यूज करेंगे मेन टाइटल के लिए, ड्राइंग नंबर के लिए, लेटर जो सेक्शन प्लेन्स को बता रहे हैं। उसके बाद आता है सबटाइटल्स। सबटाइटल्स के लिए हम 4 से 6 mm की हाइट के कैरेक्टर या अक्षर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं डायमेंशन, जहां पे हम साइज बताते हैं या नोट कुछ देना है, शेड्यूल्स कुछ देने हैं या मटेरियल लिस्ट, कंपोनेंट में कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है वो सब बताने के लिए हम 3 से 5 mm का साइज जो है यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है अदर एंट्रीज या टॉलरेंसेस। ये अगर हमको कहीं पे ड्राइंग में दर्शानी है, दिखानी है, तो उसके लिए 2 से 4 mm की हाइट के कैरेक्टर हम इस्तेमाल करेंगे।
ये रिकमेंडेड है। इसके अलावा भी मतलब हम इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। अगर हमें मेन टाइटल के लिए हम 20 mm तक के करेक्टर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो यही होना चाहिए कि मेन टाइटल, ड्राइंग नंबर वगैरह जो है वो सबसे बड़े साइज में, सब टाइटल उससे छोटे साइज में, डायमेंशन, नोट, शेड्यूल उससे छोटे साइज में, और टॉलरेंसेस और इसके अलावा कोई भी जानकारी है वो सबसे छोटे साइज में। ऐसा कभी नहीं करना है कि डायमेंशनिंग हमने 20 mm में कर दी और मेन टाइटल जो है वो हमने 10 mm में लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। मेन टाइटल, ड्राइंग नंबर ये हमारे सबसे बड़े साइज में ही लिखे जाएंगे। सीक्वेंस हमारी सेम रहनी चाहिए। अब बात करते हैं सिंगल स्ट्रोक लेटर्स की। तो दीज लेटर आर रिटन यूजिंग सिंगल स्ट्रोक ऑफ पेंसिल, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सिंगल स्ट्रोक पेंसिल के एक घात में ही बनाए जाते हैं। उसके बाद इसकी इक्वल हाइट यानी कि एक समान ऊंचाई होनी चाहिए सभी अक्षरों की, इक्वल विड्थ एक समान चौड़ाई, और स्पेस भी सेम यानी कि दो अक्षरों के बीच की जो जगह है वो भी एक समान होनी चाहिए। एंड द हाइट टू विड्थ रेशियो फॉर लेटर वेरीज अमंग, इसमें यहाँ पर जो सिंगल स्ट्रोक लेटर है इंजीनियरिंग ड्राइंग में उसमें उसकी हाइट और विड्थ का रेशियो डिफाइंड होता है, या तो 5:4, 7:4, 7:5 या 7:6। जो यूपीबीटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें जो रेशियो यूज करना है वो है 7:4। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है रेशियो के बारे में तो हमें 7:4 का रेशियो में ही पूरा लेटर राइटिंग करनी है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कोई और रेशियो दिया हुआ है तो फिर हमें वो रेशियो यूज करना है। अगर कुछ नहीं दिया है तो 7:4 ही यूज करना है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग 7:4 हमको यूज करना है। टू कीप इक्वल हाइट ऑफ ऑल लेटर्स, टू वेरी लाइट हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस मस्ट बी ड्रॉन यूजिंग 2H और 3H पेंसिल। अब सभी अक्षरों की जो ऊंचाई है, हाइट है, उसको हमें एक समान रखना है, तो वो कैसे करेंगे? हम दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच लेंगे। एक लाइन खींचेंगे, मान लीजिए ये लाइन है। उसके बाद हमें हाइट अगर करेक्टर की मान लीजिए हमें 5 mm रखनी है, तो हम 5 mm की हाइट लेंगे और 5 mm की दूरी पर एक और लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। तो अब ये दोनों लाइन जो है ये एक दूसरे के समानांतर है। अब जो कुछ भी हमें लेटर राइटिंग करनी है इन दोनों लाइन के बीच में करेंगे, जिससे उनकी हाइट एक समान हो जाएगी। और ये दोनों लाइनें हमें बहुत ही लाइट यानी कि बहुत ही हल्की बनानी है। और कौन सी पेंसिल यूज करना है? 2H और 3H। तो इन दोनों के लिए हमें लाइन खींचने के लिए 2H और 3H पेंसिल का इस्तेमाल करना है। देन ऑल लेटर कैन बी रिटन बिटवीन दीज गाइडलाइन विद इक्वल स्पेसिंग। तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों लाइंस को हम बोलते हैं गाइडलाइंस, क्योंकि ये हमें गाइड करती हैं और इनके बीच में हम फिर अक्षर लिख सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिखाया भी है कि जो ये आपकी गाइडलाइंस हैं और इनके बीच में हमने यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है, ड्रॉ गाइडलाइंस। ये देख सकते हैं आपकी जो दोनों गाइडलाइंस हैं ये बहुत ही हल्की हैं। हमारे जो अक्षर है वो हमने डार्क बनाए, क्योंकि जो हमारे अक्षर है वो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो गाइडलाइंस है वो हमारी हेल्प के लिए है, तो वो डार्क नहीं करनी है, वो हमें 2H या 3H की पेंसिल से बहुत ही लाइट बनानी है। और जो हमारा ये करेक्टर हम लिखेंगे या लेटर राइटिंग हम करेंगे उसके लिए हम HB की पेंसिल यूज कर सकते हैं। अब सिंगल स्ट्रोक लेटर्स को भी हम डिवाइड करते हैं, आगे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कैपिटल लेटर्स। सिंगल स्ट्रोक राइटिंग जो है वो कैपिटल लेटर्स में भी हो सकती है और लोअर केस लेटर्स में। तो कैपिटल लेटर्स में क्या आती हैं? जैसे ये हमने बड़ी ABCD जिनको हम बोलते हैं, ये हो गया हमारा कैपिटल लेटर्स। ऐसे ही स्मॉल लेटर में क्या आएगा? स्मॉल लेटर में आ जाएगा जो हमारे छोटे ABC, हम इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। तो जो ये है इनको हम बोलते हैं लोअर केस लेटर्स। उसके बाद फर्दर कैपिटल लेटर्स को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक है वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर और दूसरा है इंक्लाइंड यानी कि अवनत या तिरछे। ऐसे ही लोअर केस को भी वर्टिकल और इंक्लाइंड तरीके से हम लिख सकते हैं। वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर जो बिल्कुल सीधे होंगे, और इंक्लाइंड यानी कि वो हॉरिजॉन्टल से थोड़े से तिरछे होते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ कैपिटल लेटर राइटिंग है, तो इसलिए हम लोअर केस लेटर राइटिंग को डिस्कस यहां पर नहीं करेंगे।
इंक्लाइन लेटर लीन टू राइट द स्लोप बीइंग 75 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल साइज ऑफ लेटर इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स हाइट। तो जो हमारी इंक्लाइंड लेटर्स हैं, यानी कि जो अवनत जो हमें या तिरछे लेटर जो हमको लिखने होते हैं, उसका एंगल कितना होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारा एंगल बनता है 75 डिग्री। यानी कि सारे के सारे कैरेक्टर जो है वो हमारे हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री पर इंक्लाइंड होते हैं इस जब हम इंक्लाइंड राइटिंग करते हैं। इसके बारे में हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे हमको ये लिखना है। और साइज ऑफ लेटर इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स हाइट। तो जो लेटर की राइटिंग में जो साइज है वो जो लेटर है उसकी हाइट से बताया जाता है। अगर हमको क्वेश्चन में दिखाया है कि 10 mm हाइट में लेटर राइटिंग करनी है, तो कैरेक्टर की हर एक की हाइट कितनी हो गई? 10 mm। अब हम देखते हैं कि कैसे हमको बनाना है। सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर, यानी कि 7:4 रेशियो में, सिलेबस के अकॉर्डिंग 7:4 रेशियो में हमें सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल राइटिंग, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर, और कैपिटल लेटर की राइटिंग हम करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन यहां पर हम हॉरिजॉन्टल खींचेंगे। ये हमने एक लाइन यहां पर खींच ली सबसे नीचे। उसके बाद मान लीजिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हाइट हमको लेनी है कैरेक्टर की, वो लेनी है 10 mm। 10 mm की हाइट में हमको यहां पर लेटर राइटिंग करनी है। ये क्वेश्चन में 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, या 8 भी हो सकती है, जो भी क्वेश्चन में दिया है। हमने माना है कि 10 mm है, तो हम क्या करेंगे, यहां से 10 mm की एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, जैसे कि यहां पर दिखाया गया। अब क्या करना है, क्योंकि हमारा रेशियो है 7:4, तो 7 है हमारी हाइट और 4 क्या है हमारी विड्थ, यानी कि कैरेक्टर की चौड़ाई, और 7 क्या है हाइट। तो जो हमारी हाइट है इसको हमें 7 बराबर भागों में बांटना है। 7 बराबर भागों में कैसे बांट सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि किसी भी लाइन को 7 इक्वल पार्ट्स में कैसे हम, या इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां से हम एक लाइन खींचेंगे, इसको कंपास की मदद से एक डिस्टेंस लेके 7 बराबर भागों पर कंपास से लाइन खींच लेंगे। सबसे लास्ट वाली लाइन को यहां पर मिलाएंगे और ऐसे ही फिर उसके समानांतर लाइन खींचते हुए जाएंगे, और इस तरीके से हमारी ये जो लाइन है वो 7 बराबर भागों में कट जाएगी। तो हमने जो हाइट ली, मान लीजिए 10 mm, उसको 7 बराबर भागों में बांट लिया। 7 बराबर भागों में बांटने के बाद हम यहां पर एक क्षैतिज लाइन खींच देंगे। तो ये हमारी सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो हमने पूरी की पूरी आगे तक उसको खींच दिया। अब जो ये हाइट है, जो ये है, एक स्पेस जो है इसी के बराबर हमें विड्थ पे मार्क करना है, और इन सबको वर्टिकल लाइंस हमको खींचनी है, यानी कि हमें एक मैश बनाना है, जो आपको यहां पे दिख रहा है। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, फिर जो हाइट है, जितनी हाइट हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो हाइट की एक लाइन खींचेंगे, वर्टिकल लाइन, उसको 7 बराबर भागों में बांटेंगे कंपास की मदद से। ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कैसे करना है। तो मान लीजिए हमारा इसकी मदद से हमने यहां पर 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 7 बराबर हिस्सों में हमने इसको यहां पर बांट लेना है, और इनको लाइंस को हम आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पर जब आप स्केल से बनाएंगे तो ये दूरी बिल्कुल समानांतर बनेगी, जैसे कि ऊपर ये मैश में यहाँ पर दिख रही है। उसके बाद एक जो ये हाइट है, जो एक हिस्सा है उसी के बराबर यहां पर मार्क करेंगे, और इसको हम वर्टिकल लाइंस खींचेंगे, यानी कि ऊर्ध्वाधर सीधी सीधी लाइनें हम खींचेंगे। तो हमें एक मैश मिल जाएगा, जिसमें ये एक जो है ये पूरा एक चौकोर होगा, यानी कि एक स्क्वायर का बन जाएगा। तो इस तरह से पहले हमें एक मैश बनाना है।
अब ये मैश हमारा बन गया। अब हमें 7:4 यानी कि एक कैरेक्टर के लिए हमें विड्थ कितनी लेनी है, 4। ये तो 1 2 3 4, तो ये हमारा एक कैरेक्टर इसमें आएगा। ओके, अब हम मान लीजिए हमें सबसे पहले क्या लिखना है, ए लिखना है। तो ए हम यहां से शुरू करेंगे बीच से और सीधे आएंगे यहां तक, इस कॉर्नर तक। ऐसे ही यहां से शुरू करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ हमको लाना है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमने यहां पर डिस्कस किया है कि जो स्ट्रेट लाइंस हैं, वर्टिकल लाइंस हैं, वो हमें ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे की तरफ लानी है। हॉरिजॉन्टल लाइंस लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगी। तो ऐसे ही हम यहां पर बनाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ इंक्लाइंड लाइंस, और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हम कहां से बनाएंगे, वो लेफ्ट से राइट साइड की तरफ। तो ये बन गया हमारा ए। अब हमें दूसरा कैरेक्टर लिखना है। तो दूसरा कैरेक्टर लिखने से पहले हम क्या करेंगे, एक स्पेस छोड़ेंगे, यानी कि एक स्पेस की जगह बीच में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इसको यहां पर हम छोड़ देंगे। अगला कैरेक्टर हम कहां से शुरू करेंगे, आगे से। अब मान लीजिए हमें लिखना है बी, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ खींचेंगे, और हमें कितने बॉक्सेस में, वर्टिकल बॉक्सेस में लिखना है, 1 2 3 4, यानी कि यहां तक हमारा बी खत्म होना चाहिए। तो ये 7:4 का एक बॉक्स है जिसमें हमको बी को बनाना है। तो एक लाइन हमने पहले खींच ली, वर्टिकल लाइन। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके कर्व्स बनाने हैं। तो बी के केस में क्या करते हैं कि जो हमारा हाफ है उससे थोड़ा सा ऊपर से हम इसको लेते हैं और यहां पर ये लाइन खींचेंगे। उसके बाद ये कर्व आएगा, ऊपर वाला कर्व जो है लास्ट तक टच नहीं करता है, इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, लेकिन जो नीचे वाला कर्व है वो पूरा का पूरा टच होके आएगा ऐसे, और ये लाइन आ जाएगी यहां पर। तो ये हमारा बन गया बी। इसी तरह से हम सारे कैरेक्टर्स बना सकते हैं। ये आप यहां पर देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़े से डार्क दिख रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि ए या बी की कोई थिकनेस है, लेकिन ये थिकनेस नहीं है, सिंगल स्ट्रोक में ही बनेंगे। तो यहाँ पर पहला वाला कॉलम जो है वो, सॉरी, पहला वाला कॉलम ये जो है इसको खाली छोड़ दिया है, यहां से शुरू किया है। तो सबसे पहले हमने ए बनाया ऊपर से नीचे की तरफ, उसके बाद फिर बी बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइट 1 2 3 4 5 6 7, हाइट को 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, विड्थ को 1 2 3 और 4 बॉक्सेस का विड्थ हमने यूज किया। तो इस तरह से 7:4 के बॉक्स में हमने लेटर राइटिंग यहां पर की है। ऐसे ही आप यहां पर भी देख सकते हैं, ये है, और 1 2 3 और 4। तो सारे जो भी करेक्टर्स हैं हमारे वो 7:4 के रेशियो में यहां पर बन रहे हैं। लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कौन से हैं, डी हमारा 7:4 में ही बनेगा, ई भी 7:4 में बनेगा, एफ भी 7:4 में बनेगा, जी भी 7:4 में बनेगा, एच भी हमारा 7:4 में ही बनाएगा। लेकिन जो आई है, आई जो है वो 7:4 का रेशियो को फॉलो नहीं करता, क्योंकि जो आई है वो सिंगल लाइन है, तो ये 7:4 में नहीं होता है। जो आई कैरेक्टर है उसकी मोटाई सिर्फ एक पेंसिल की जो लाइन की जो थिकनेस है उसके बराबर ही एक थिकनेस रहती है। और उसके बाद U 7:4 में है, जो K है वो भी 7:4 में है, L भी 7:4 में है। जो M है, M के लिए हम 4 की बजाय 5 कॉलम जो है वो यूज करते हैं। हाइट तो सेम ही रहेगी, लेकिन 1 2 3 4 5 उसको 7:5 के रेशियो में हम M को बनाते हैं। तो हमारा अलग कौन सा हो गया, I M। ऐसे ही जो हमारा W है, W भी हमारा
5 कॉलम में बनता है। 5 कॉलम में बनता है। एस के बाद में जो हमारा जे है, यहां पर आप देखेंगे जो जे है, जे की थिकनेस जो है वो सिर्फ 7:4 में होती है। यहां पर जो इसकी 7:3 में होती है, थिकनेस इसकी थोड़ी कम होती है। तो हमारे कुछ स्पेशल जो कैरेक्टर्स हैं जिनका रेशियो अलग होता है वो है आई, जे, एम और डब्ल्यू। बाकी हमारे सब 7:4 में ही बनेंगे। ऐसे ही जैसे हमने कैपिटल लेटर्स लिखे हैं, ऐसे ही हम न्यूमेरिकल्स भी लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। यहां पर भी आप जो 1 है उसकी थिकनेस एक लाइन के बराबर होगी। जो 2 है वो आप देख सकते हैं 7:4 के रेशियो में है। बाकी सारे कैरेक्टर भी 7:4 के रेशियो में ही हमको बनाने। तो इस तरह से हम कैपिटल सिंगल स्ट्रोक लेटर राइटिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्री हैंड लेटर राइटिंग की वर्टिकल। अगर थिकनेस बहुत ही कम है, जैसे हमें 3 mm हाइट के लेटर्स लिखने हैं, यानी कि जो हमारी दो गाइडलाइंस हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, 3 mm। तो इस 3 mm को हमें 7 पार्ट्स में डिवाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो छोटे लेटर्स हैं 5 mm या 6 mm तक, वहां पर हम फ्री हैंड लेटर राइटिंग करते हैं। लेकिन हमें उससे पहले हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो हमारा रेशियो है वो 7:4, यानी कि हाइट 7 है तो उसकी जो विड्थ है वो 4 पार्ट्स के बराबर हो। तो वो जो 7:4 का रेशियो है वो हमको यूज करना ही है, उसको नहीं भूलना है। लेकिन हम इसको स्केल की मदद से डिवाइड करके ना बना के सिर्फ फ्री हैंड से बना लेते हैं, क्योंकि दोनों गाइडलाइंस के बीच की दूरी जो है, कैरेक्टर की हाइट हमको कम दी हुई है। तो इसको हम कहते हैं फ्री हैंड। अब नेक्स्ट आता है सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड कैपिटल लेटर्स। रेशियो हमारा सेम रहेगा 7:4। सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक इंक्लाइंड लाइन खींचेंगे जिसका एंगल कितना होगा, 75। ये ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन आएगा इंक्लाइंड का या फिर तिरछे या अवनत लेटर राइटिंग हमको जब करनी है, तो ये एंगल हमारा 75 ही होना चाहिए। अगर ये एंगल 75 नहीं है तो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद जो हाइट हमको दी हुई है वो हाइट हम यहां पे नापेंगे और इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हमारी हाइट 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब एक पार्ट की जो हाइट है उसके बराबर हम विड्थ के जो है मार्क करेंगे और एक इंक्लाइंड मैश हमारा बन गया। जो हमारा पिछले वर्टिकल के लिए बिल्कुल सीधा था, अभी ये तिरछा हो गया। जो सारी लाइनें आपको दिख रही हैं सब हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो हमारा ये इंक्लाइंड मैश बनने के बाद में हम लेटर राइटिंग करेंगे। बाकी हमें इसमें कुछ नहीं करना है। 7:4 का बॉक्स है, ये बॉक्स हमारा 7:4 का आ गया, सेम रहेगा। ए हमको लिखना है तो बीच से स्टार्ट करके एंड तक जाएंगे, ऊपर से नीचे तक की तरफ ही लाइन खींचनी है अगर वर्टिकल है, और इसको यहां पर जोड़ना है। बनाने का तरीका सेम है, बस क्या हो गया कि ये हमारे हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से ये इंक्लाइंड है। अगर ये वाला एंगल देखें तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 90 - 75 यानी कि 15। तो ये हमारा हो गया 15 डिग्री और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल हो गया, 75, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल है 90 डिग्री। तो आप या तो हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री नाप लें या फिर वर्टिकल से 15 डिग्री नाप लें। तो इतने एंगल पर ये लाइन हमारी बनानी है और सारी एंगल लाइंस इसी के पैरेलल आपको खींचनी है, और फिर सेम रूल्स फॉलो करते हुए हमें कैरेक्टर्स ABCD यहां पर लिखने हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सारे कैरेक्टर्स देखिए, यहां पर भी एंगल दिखाया गया है, ये 75 डिग्री का एंगल यहां पर बना हुआ है, और सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं या अल्फाबेट्स हैं वो हमारे इंक्लाइंड बने हुए हैं। सारे
जो रूल है 7:4 का ही फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ चेंज कहां पे आएगा, आई में, जे में, एम और डब्ल्यू। इनकी जो 7:4 ये फॉलो नहीं करते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कैसे इनको बनाना है। ऐसे ही इंक्लाइंड को भी हम फ्री हैंड बना सकते हैं, जहां पर जो हाइट है हमें 6 mm से या 8 mm से कम दी हुई है, तो हम वहां पर फ्री हैंड की मदद से बना सकते हैं। लेकिन फ्री हैंड बनाने से पहले हमारी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए कि हम जो 7:4 का रेशियो है उसको मेंटेन करें, साथ ही हम सिंगल स्ट्रोक लेटर राइटिंग करें, वहां पर कहीं पे भी थिकनेस उसकी ना करें, एक ही लाइन पे बार बार पेंसिल ना चलाएं। एक और तरीके की लेटर राइटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं डबल स्ट्रोक लेटर राइटिंग। इसमें क्या करते हैं कि हम हर एक करेक्टर की जो एजेस हैं उसको थिकनेस दे देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ए है, तो ए की साइड है उसको हमने थिकनेस दी हुई है। ये हमारा होता है डबल स्ट्रोक लेटर राइटिंग। ये हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज नहीं किए जाते हैं, इसलिए ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनिंग के बारे में, या फिर विमांकन जिसको हम बोलते हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड स्टे ट्यून, थैंक यू।